तो आप सुनेंगे कि जाएंगे? सुनेंगे? 2-4 घंटा चलेगा। हाँ, अच्छा, माशाअल्लाह। ए भाई, डरिएगा नहीं। मैं जानता हूं इस वक्त या आज मेरी तकरीर की उम्र क्या है, मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, आपको खुद पता चल जाएगा। मोहब्बतों के साथ बैठे जो लोग अंधेरे में बैठे हैं, अगर वहां बैठने की मिन्नत ना हो तो मेरे सामने चले आए। मैं कोई मशीन नहीं हूं, ना कोई मोबाइल हूं कि आप बटन दबा दीजिए, चाहे सोइए चाहे जागिए, मैं पढ़ता ही रहूं। हाँ, आगे आ जाइए। अंधेरे से फायदा ना उठाइए, फायदा अंधेरे में नहीं है, उजाले में है। हाँ, आ जाइए, आगे बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अक़ीदत व एहतराम के साथ अल्लाह के प्यारे हबीब शफीउल मुज़नबीन ताहा व यासीन, जाने कायनात जाने बहार सैयद आलम अरवाहुना फिदा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार आलिजा में जितने लोग बैठे हैं, अदब के पैकर में ढलकर एक जबान होकर बाआवाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें। जोर से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहब्बतों के साथ और दुरूद शरीफ पढ़ ले। जोर से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका दाइमन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, काफी देर से इस जलसे को आप समाप्त कर रहे हैं। बहुत सारी नातें आप समाप्त कर चुके और एक मालूमाती और अच्छा और खूबसूरत बयान आपने समाप्त किया। हमारी जमात के बहुत संजीदा बावकार दीनी इजलास में निजामत करने वाले और अपनी निजामत के जरिए से सेहतमंद जुमला अवाम अहले सुन्नत को देने वाले खूबसूरत नाज़िम हजरत अल्लामा शीरानी साहब किबला, जिनको आप बहुत जमाने से सुन रहे हैं और इंशाअल्लाह सुनते रहेंगे। आपने उनकी निजामत को समाप्त किया और आपके इलाके की शान आन बान आमिले औरादो वज़ाइफ पीरे तरीकत हजरत कारी अली अहमद साहब किबला शमसी, अल्लाह ताला इनको हासिदीन के हसद से बचाए और अल्लाह उम्रे खिजरी का सदका अता फरमाए। बहुत जमाने के बाद आज इनको सुनने का मौका मिला। बहुत अच्छे लबो लहजे में नबी की नात पढ़ते हैं। मौलाना शीरानी साहब, कारी साहब की नात सुनने के बाद पहले के बुजुर्गाने दीन याद आते हैं जो इन्हीं लबो लहजे में हुजूर की नात पढ़ते थे।
नाते रसूल पढ़ने का यही सलीका है, यही ढंग है। आपने कलामे आला हजरत कारी साहब किबला से समाअत किए। अल्लाह ताला इस कलाम के फैजानो इरफानो लम्आन से हमें और आपको माला माल फरमाए। हजरात, आज सैयापुर की सरजमीन पर गुलामाने मुस्तफा नौजवान कमेटी ने पहली बार सरकार आलम पनाह कुतुबे आलम औलादे हुसैन हुजूर सैयदी सरकार सैयद वारिस अली अल मारूफ वारिसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का जश्न मनाया। अल्लाह ताला सरकार वारिसे पाक आलम पनाह के सदके तवस्सुल से इन नौजवान के जद्दोजहद और इनकी मेहनतों को कबूलो मकबूल फरमाए। हसनी हुसैनी फैजान से और सरकार वारिसे पाक के लमानो एहसान से अल्लाह इस कमेटी को और अवाम अहले सुन्नत को और उलमाए अहले सुन्नत को माला माल फरमाए। हजरात, लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करनी है, चूंकि ये जश्न वारिसे पाक है। इस हवाले से मैं थोड़ी देर आपके माबैन सरकार वारिसे पाक के हालात और उनकी अजमत पर गुफ्तगू करूंगा और फिर तकरीर खत्म होगी। मेरे बाद किसी का नंबर नहीं, सिर्फ सलाम का नंबर होगा। हमारे रोजन अली भाई जो काफी दिनों से ये सोच रहे थे कि हम अपने मोहल्ले में और सैयापुर सरजमीन पर अपने वारिसे पाक का जश्न मनाएंगे, काफी सालों से काफी महीनों से सोच रहे थे, मगर हर चीज का एक वक्त होता है और हर काम का एक वक्त होता है। मेरे आला हजरत सरकार फरमाते हैं, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। वो आज की रात थी और आज का समय था और आज की तारीख थी, जिस तारीख में हमारे रोजन भाई और उनके बच्चे और सैयापुर के सारे नौजवान मिलकर आज देवा के चांद को याद किया। और इनका मकसद कुछ नहीं, बस इनका मकसद ये है, ए अल्लाह, मैं तेरे हबीब के एक शहजादे को याद कर रहा हूं। याद करने की इल्लत ये है और याद करने की गायत ये है और याद करने की वजह ये है कि कल मैदाने मैशर में जहां मेरा वारिस नजर आए, वही उसके दामन में हम गुलामाने वारिस भी नजर आए। अल्लाह ताला इस जलसे के फैजान से हम गुरबाए अहले सुन्नत को माला माल फरमाए। हजरात, मैं चाहता हूं कि अशआर बहुत आप सुन लिए हैं। मौलाना शेरानी साहब आम नकीबों से हटकर हैं। इनके अशआर को मैं बहुत दिलजमई के साथ सुनता हूं, क्योंकि इनके अशआर जो होते हैं वो बहुत बावजन होते हैं। अच्छा खैर, जाने दीजिए, आप ना जाइएगा, इनको नमाजें पढ़ानी रहती हैं। आप जिंदगी भर मस्जिद में ना आए, कोई पाबंदी नहीं। और अगर इमाम साहब 1.5 मिनट लेट कर जाएं तो पूरे गांव में हंगामा हो जाता है। आप बैठिए और बारिश को न देखिए जब तक इस तरह बारिश ना होगी कि आप उसमें भीग जाएं। जब भीगने का अंदेशा होगा और बारिश तेज होने लगेगी, तब आप चले जाइएगा और आपके साथ हम भी चले जाएंगे। हजरात, इस वक्त बारिश की जरूरत है। अल्लाह करम करे और हमारी खेतियों पर रहम करके
अल्लाह बाराने रहमत का नुज़ूल फरमाए, सूखे धानों पे हमारे भी करम हो जाए, छाई रहमत के घटा बन के तुम्हारे गेसू। हजरात मैं ये चाहता हूं कि आज मैं सरकार वारिसे पाक को बयान करूं। उससे पहले सरकार वारिसे पाक के एक शहीद शायर थे जिनको मेरे सरकार वारिसे पाक ने बेदम तखल्लुस रखा था। जो आपकी खानकाह में आते थे तो आप फरमाते थे कि मेरा बेदम आ गया। बेदम के मतलब होता है बगैर दम के, और दम इतना दम था कि जब चाहते थे बरमला मनकबत या नाते रसूल के अशआर लिख दिया करते थे। सरकार बेदम वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब सरकार वारिसे पाक का बयान होता है तो किसी न किसी हवाले से आशिके वारिसे पाक हजरते बेदम शाह वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र जरूर निकल आता है। सरकार वारिसे पाक से बेपनाह मोहब्बत करते थे, और कभी कभी आप जब लखनऊ रहते थे और सरकार वारिसे पाक की याद बहुत सताती थी तो अक्सर ख्वाब में सरकार वारिसे पाक का दीदार कर लिया करते थे। सरकार वारिसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात पर तसव्वुफ का हद दर्जा गलबा था। आपका चाहे नज्म हो और आपका चाहे नस्र हो, आप उनके नज्म को भी पढ़ें और आप उनके नस्र को भी पढ़ें। एक एक सतर में और एक एक लफ्ज में, एक एक जुमले में सरकार बेदम शाह वारसी का जो एक एक जुमला होता था वो तसव्वुफ से पुर हुआ करता था। मैं ये चाहता हूं कि सरकार वारिसे पाक को मैं बयान करूं। उससे पहले सरकार वारिसे पाक के आशिक हजरते बेदम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के कुछ शेर मैं आपके हवाले कर दूं, सुनेंगे? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कारी साहब किबला बैठे हैं और हमारे उलमा बैठे हैं, और ये शेर मैं पढ़ रहा हूं, खासकर मैं अपने शोरा से दाद चाहूंगा। शेर मुझे कम याद है, कभी कभी जब दिल कहता है तो मैं अपने आला हजरत के अशआर पढ़ लिया करता हूं। चूंकि ये जश्न है वारिसे पाक का, इस हवाले से मैं सरकार बेदम शाह वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह के 3-4 शेर मैं आपके हवाले करूंगा, और फिर मैं इसमें आपका इम्तिहान लूंगा कि हजरते नूर आलम नूरी सैयापुरी के जो मुक्तदी हैं या इनका जो इलाका है वो कितने देर तक मुझे सुन सकता है। एक शेर सुनिए, और जरा साहेब भैया चाय वो बंद कर दीजिए, चाय बंद कर दीजिए, चाय मेरे साथ में सबको पिलवाइएगा। इस वक्त इनको चाय की जरूरत नहीं है, इनको वारिसे पाक की चाहत की जरूरत है। चाय से फकत प्यास बुझती है, लेकिन वारिसे पाक की चाहत से आप पर जहन्नम की आग बुझ जाया करेगी। आप जरा सा बैठिए मोहब्बत के साथ। मैं पहला शेर आपके इलाके के बहुत खूबसूरत शायर, बदन बहुत हल्का फुल्का है मगर अशआर बहुत तंदुरुस्त होते हैं। आप दुआ कीजिए अल्लाह इनको कुछ और मोटापा दे दे, और अगर देने का हक मुझे होता और दिया जाता तो मैं अपने बदन का कुछ हिस्सा इनके हवाले कर देता। बहुत बढ़िया पढ़ते हैं, अल्लाह ताला इन्हें और नाते रसूल का सदका अता फरमाए। हजरात मौलाना नौशाद साहब किबला इस इलाके के दिलो दिमाग यहाँ मौजूद हैं, और सबसे खुशी की बात यह है इस इलाके को जिन्होंने सुन्नियत के रंग में रंगा है वो हमारी कारी साहब किबला भी तशरीफ फरमा है।
शेर देखिएगा कारी साहब, सरकार वारिसे पाक इन अशआर को जज्ब के आलम में लिखते हैं। कभी कभी आप पर जज्ब का आलम तारी होता था तो आप कुछ नहीं कहते थे, या तो अपने मुर्शिद की मनकबत पढ़ते थे और या तो मेरे हुजूर की नात पढ़ते थे। अब ये कलाम जज्ब के आलम में लिखते हैं, फरमाते हैं मेरे दिल का दिल, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, एक है दिल और एक होता है दिल का दिल। ये मोहब्बत के इंतहाई दर्जा है। एक तो दिल है और एक दिल का दिल है, और एक जान है और एक जान की जान है। अब सरकार बेदम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की नजर में उनके दिल का दिल कौन है और उनकी जान का जान कौन है? आप सुन रहे हैं ना समझिएगा तो खड़े हो जाइएगा, हाँ, और नारा लगाकर कह दीजिएगा, फिर से समझाइए, इंशाअल्लाह मैं समझाऊंगा। अब सरकार बेदम शाह फरमाते हैं मेरे दिल का दिल, जान की जान वारिस, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे दिल का दिल, जान की जान वारिस, मेरी जिंदगानी का सामान वारिस, मेरी जिंदगानी का सामान वारिस। मैं आपको बताऊं, आपके माबैन आशिके वारिसे पाक मेरे मामू जनाब कामिल शाह, इनको कुछ हासिल नहीं था, लेकिन जब से उस दरबारे करीम के करीब हुए, सरकार वारिसे पाक के करीब हुए, अल्लाह ने बहुत कुछ इन्हें वारसी फैजान अता किया। आप पीले कलर का रूमाल बांधे हुए, कमोबेश में जितने वारसी को देखता हूं उनका पीला कपड़ा होता है, अक्सर पीला एहराम होता है, और अगर वो टोपी पहनते हैं तो उनकी टोपी भी पीली होती है, और अगर वो रूमाल सर पे डालते हैं तो उनका रूमाल भी पीला होता है। आप जाइएगा नहीं, ये पीला होना ये बीमार होने की अलामत है, लेकिन ये कलर कामिल शाह ने वैसे नहीं पसंद किया है, वारसियों ने वैसे पसंद नहीं किया है। मैं अल्लम गल्लम वारसी की बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने सरकार वारिसे पाक को बदनाम किया है, जिन्होंने गलत गलत तौजीहें की हैं, जिन्होंने सरकार वारिसे पाक की जात को लेकर गलत गलत तशरीहें की हैं। मैं सच्चे वारिसे पाक के गुलामों की बात कर रहा हूं। कपड़ा उनका पीला है, टोपी उनकी पीली है, रुमाल उनका पीला है, दस्ती उनका पीला है, रुमाल उनका पीला है। मैंने पूछा ये एहराम भी पीला है, ये रुमाल भी पीला है, ये रुमाल भी पीला है, ये टोपी भी पीली है। आप बैठे इस पीला कपड़ा पहनने की मैं वजह भी बताऊंगा। हालांकि वकमा से पूछिए, डॉक्टर से पूछिए, तबीब से पूछिए, तो वो कहेंगे ये पीला बीमारी की अलामत है। आदमी पर जब बीमारी का गलबा होता है तो चेहरा पीला हो जाता है, बदन पीला हो जाता है, हाथ पीला हो जाता है, कदम पीले हो जाते हैं, सीना पीला हो जाता है, आंखें पीली हो जाती हैं। आदमी जब बीमार होता है तो निगाहें पीली हो जाती हैं। बोलो है कि नहीं है? आदमी पीला हो जाता है। आदमी दूर से समझकर ये देखता है कि अब आदमी ये बीमार है, इसलिए चेहरा पीला है, इसलिए पैर पीला है, इसलिए माथा पीला है, इसलिए पेशानी पीली है। सुन लो, ये वारसियों ने ऐसे ये लिबास नहीं अपनाया है। सबसे पहला पीला एहराम, सबसे पहले पीली टोपी, सबसे पहला पीला रूमाल देवा के चांद ने अपनाया है, सरकार वारिसे पाक ने अपनाया है। उनकी सुन्नत के इत्तबा करते हुए आज ये सही वारसी अपना रहे हैं। जब ये पीला बीमारी के नताइज बताते हैं तो आखिर ये पीला लिबास सरकार वारिसे पाक से लेकर और
उनके गुलाम कल से लेकर आज तक इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, ये अभी नहीं बताऊंगा, ये इंशाअल्लाह शेर पढ़ने के बाद में बताऊंगा। सुनेंगे कि जाएंगे? जोर से बोलो, सुनेंगे। और एक रवायत और बता दूं, आजकल बहुत मशहूर है कि सरकार वारसे पाक नमाज नहीं पढ़ते थे। बोलो माज़अल्लाह, जोर से बोलो माज़अल्लाह। वली उस वक्त तक की विलायत की मंजिल को तय नहीं कर सकता जब तक अल्लाह के फर्ज किए हुए इबादत को वो अदा न करे, जब तक वो नमाजों रोजे का पाबंद ना हो। मैं आपके सामने एक तारीख बताऊं, सरकार बायजीद बुस्तामी के जमाने में एक इंसान की विलायत का बड़ा चर्चा था। मुरीदों ने अर्ज किया, हुजूर खल्के खुदा टूटी पड़ रही है, उनके दीदार के लिए आप भी चले, उनसे मुसाफहा कर लीजिए, आप उनसे मुलाकात कर लीजिए। हजरत बायजीद बुस्तामी उस मुलाकात के भागना शुरू कर दे। मुलाकात करने के लिए गए, जब उनके कमरे के करीब पहुंचे तो सरकार बायजीद बुस्तामी जा रहे थे और अल्लाह के वली जिनकी विलायत का इलाके में चर्चा था वो उधर से आ रहे थे। सरकार बायजीद बुस्तामी ने देखा कि वो पश्चिम के तरफ किबला के तरफ थूक रहे हैं। सरकार बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, लौट चलो, ये जादूगर तो हो सकता है, ये काहिन तो हो सकता है, ये साहिर तो हो सकता है, लेकिन खुदा का वली नहीं हो सकता है। जिसके दिल में किबले का अदब ना हो, काबा का अदब ना हो, वो खुदा का वली नहीं हो सकता। जो पश्चिम के तरफ थूक दे, बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, वो खुदा का वली नहीं हो सकता। और जो नमाज को छोड़ दे, वो वली कैसे हो सकता। हालांकि सरकार वारिसे पाक कुतुबे आलम भी है और अल्लाह के मुकद्दस वली भी है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा सा वो शेर सुनिए। मैं आज कुछ चीजों से पर्दा उठाऊंगा, अब उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। सरकार वारिसे पाक 14 साल की उम्र में पहला हज किए और हज करके जब आए तो आदमी एहराम कहां पहनता है? काबा शरीफ में। कहां पहनता है? वो भी 3 दिन या 4 दिन। आप उलमा से पूछें, एहराम की एक मुद्दत होती है और जब एहराम वाला काम खत्म हो जाता है तो आदमी एहराम से फारिग हो जाता है। लेकिन वारिसे पाक सरकार 14 साल की उम्र में, और जहां तक मेरा मुताला काम कर रहा है, पैदल हज करने गए थे। पहले हज को जब आप निकले तो पैदल चले थे। निशापुर, इराक और ईरान होते हुए कश्मीर के इलाके को पार करते हुए आप पैदल गए और 14 साल की उम्र में आपने पहला हज किया। और जब हज करके आप लौटे तो दुनिया तो एहराम बदल कर अपने लिबास में नजर आ रही थी, मगर मेरा वारिस काबा से लेकर इंडिया तक उसी एहराम में नजर आ रहा था। एहराम कभी नहीं उतरा और जितनी भी उम्रें तबई आपको मिली, आप किसी और लिबास में नजर नहीं आए, बल्कि आप एहराम ही में नजर आए। ये हमेशा एहराम क्यों? एहराम तो एक मखसूस वक्तों में पहना जाता है और एहराम की पाबंदियां बहुत है। एहराम पहन लो तो जुआ नहीं मार सकते हो, एहराम पहन लो तो सर का बाल नहीं उखाड़ सकते हो, एहराम पहनो तो अपने लातो हाथ से किसी को तकलीफ नहीं दे सकते हो, अपनी जबान से किसी को तकलीफ नहीं दे सकते हो, कोई जानवर नहीं मार सकते हो। ये एहराम के आदाब हैं। अब सरकार वारिसे पाक काबा में भी एहराम पहने हैं, इंडिया में आए तो एहराम पहने हैं और आपकी उम्र गुजर गई मगर आपके बदन से एहराम ना उतरा। इसकी वजह क्या है? एहराम उतार देना चाहिए, लेकिन एहराम वो पहने रहे उम्र के आखिरी हिस्से तक। सरकार वारिसे पाक एहराम पहने रहे। बस यही 2-3 चीज आप सुनिए, मगर वो शेर सुनिए, जोर से बोले सुभान अल्लाह। बनाई है बिगड़ी हुई तुमने सबकी, पहली बार में पढ़ रहा हूं भाई।
बनाई है बिगड़ी हुई तुमने सबकी, मेरी मुश्किलें भी हो आसान वारिस, मेरी मुश्किलें भी हो आसान वारिस। और फरमाते हैं कोई एक दो मुल्क का हुक्मरां है, कोई एक दो मुल्क का हुक्मरां है, तो दोनों जहां का है सुल्तान वारिस, तो दोनों जहां का है सुल्तान वारिस। और फरमाते हैं नौजवानों ये बशारत है आपके लिए, उसे रोजे महशर का खटका नहीं है, उसे रोजे महशर का खटका नहीं है कि जिसका बना है निगहबान वारिस, कि जिसका बना है निगहबान वारिस, कि जिसका बना है निगहबान वारिस। अब जल्दी से मक्ता सुन लीजिए, आप कहेंगे ये शेर ही में पूरा वक्त ले रहे हैं, पर जल्दी से मक्ता सुन लीजिए। दमे नज़ा में तू आकर, दमे नज़ा में तू आकर सूरत दिखा दे, दमे नज़ा में आकर तू सूरत दिखा दे, कोई दम का बेदम है मेहमान वारिस, कोई दम का बेदम है मेहमान वारिस। हजरात आप बैठे, पर जल्दी जल्दी सरकार वारिस पाक की कुछ तारीख आप सुन ले। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिदे गिरामी का नाम हजरत सैयदना सरकार कुर्बान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह है। आपकी वालदा का असली नाम हजरत सैयदा सकीना है और आपके दादी जान का नाम सैयदा राहतुन निशा है। और जहां तक आपके नसब की बात है, आप अपनी वालदा के तरफ से भी हुसैनी सैयद हैं और आप अपने बाप के तरफ से भी हुसैनी सैयद हैं, माँ के तरफ से भी आप हुसैनी हैं और बाप के तरफ से भी आप हुसैनी हैं। आप जब पैदा हुए तो रमजान शरीफ की एक तारीख थी, आप सहरी के वक्त अपने माँ के पिस्तान का दूध पीते थे और जब लोग सहरी खाना बंद कर देते थे तो आप दूध भी पीना बंद कर देते थे। ये सरकार वारिस पाक की पहली करामत है। आपकी वालदा फरमाती हैं मैं बहुत कोशिश करता था कि मेरा ये बेटा मेरे पिस्तान का दूध पिए, मगर सहरी तक दूध पीता था। अफ्तारी से लेकर सहरी खत्म होने से पहले पहले दूध पीते थे, मगर जब सहरी का वक्त खत्म हो जाता था तो सरकार वारिस पाक माँ के छाती के तरफ चेहरा और आंख भी नहीं करते थे, पूरा दिन भूखे रहा करते थे, शाम तक भूखे रहा करते थे। जब लोग अफ्तारी करते थे तब आप माँ के पिस्तान से दूध हासिल किया करते थे। आप 9 महीना के थे कि आपके माँ का इंतकाल हो गया। आपकी परवरिश 7 साल तक आपकी दादी जान हजरत सैयदा राहतुन निसा ने किया है और आप जब आपकी उम्र 5 साल या 6 साल की हुई है, सरकार वारिस पाक कितने बड़े ज़हीन थे कि आपके दादी जान ने आपको मकतब ले जा करके अपने एक उस्ताद के हवाले किया। उस्ताद का काम ये था, सबको ये पढ़ाते थे और सरकार वारिस पाक से काम लेते थे। कहते थे शहजादे ये काम कर लाओ, शहजादे ये काम कर लाओ, शहजादे ये काम कर लाओ। न रात में पढ़ाते हैं न दिन में पढ़ाते हैं। तलपा बहुत हैरान थे कि सरकार वारिस पाक ये छोटा सा बच्चा है, हम सबको पढ़ाते हैं, दिन में भी सबक सुनते हैं, रात में भी सबक सुनते हैं, दिन में भी किताब पढ़ाते हैं, रात में भी किताब पढ़ाते हैं, लेकिन ये देवा का साथ, ये देवा का वारिस कैसा है कि न रात में किताब लेकर आते हैं न दिन में किताब लेकर के आते हैं। अब ये खबर इलाके में पहुंची, ये खबर गांव वालों तक पहुंची कि आपने अपने बच्चे या पोते को जिस उस्ताद के हवाले किया था, उस्ताद तो सारे बच्चों को पढ़ाते हैं मगर वारिस को नहीं पढ़ाते हैं, ना कभी वो पढ़ने जाते हैं और ना उस्ताद पढ़ाया करते हैं। उस्ताद ने पहले ही दिन ताड़ लिया था कि मछली के बेटे को तैरना, मछली के बच्चों को तैरना नहीं सिखाया जाता है, शेर के बच्चों को गरजना नहीं सिखाया जाता है। बेटे ये काम कर लो, ये किताब ले आओ, ये लाइब्रेरी खोलो, फला किताब ले आओ, फला बच्चों के हवाले कर दो। ये शिकायत जब आपके दादी
जान तक पहुंची। आपकी दादी जान तशरीफ लाती हैं और कहती हैं उस्ताद आप सबको पढ़ाते हैं लेकिन मेरे वारिस को आप नहीं पढ़ाते हैं। आपके उस्ताद ने बरमला कहा था वारिस को तो मैं पढ़ाता हूँ, वारिस को मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन ये और बात है कि मदरसे में जितने तलबा हैं ये सब पढ़ने के लिए आते हैं, इन सबको मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन ये तेरे घर का जो वारिस है ये पढ़ने के लिए नहीं आया है, ये माँ के पेट में पढ़ करके आया है, ये बाप के फैजान से पढ़ के आया है, ये दादी के फैजान से पढ़ के आया है, ये माँ की फैजान से पढ़ करके आया है। अब इसको मार्फत के जाम पिलाने की जरूरत है, अब इसको पढ़ाई नहीं बल्कि इसको पिलाने की जरूरत है। सरकार वारिस पाक की दादी जान ने कहा नहीं, आज इम्तिहान लिया जाएगा कि इतने जमाने तक मेरा बच्चा आपके पास था, 1-2 साल तक मेरा बच्चा आपके पास था, ये क्या क्या पढ़े हैं। मैंने कहा था इन्हें हाफिज बना दो, इनके सीने में पूरा कुरान आ जाए, 4 साल लगेंगे या 5 साल लगेंगे। उस्ताद ने कहा ठीक है, अगर वारिस का इम्तिहान ही लेना है तो फिर बैठ जाओ। कुरान लाया जाता है, इलाके के बहुत सारे लोग हैं, उसमें उस आलिम से हसद करने वाले लोग भी हैं। कल भी उलमा के हासिद पाए जाते थे, आज भी उलमा के हासिद पाए जाते हैं, कल भी पीरों के हासिद पाए जाते थे, आज भी पीरों के हासिद पाए जाते हैं। अब इलाके के सारे लोग इकट्ठा हैं, अब उसमें कह रहे हैं हाँ इम्तिहान लिया जाए वारिस का, हाँ इम्तिहान लिया जाए वारिस का। अब किताबुल्लाह सामने है, सरकार वारिस पाक की उम्र 7 साल की है। और मैं आपको बताऊं नूर आलम नूरी साहब से पूछो, कारी अली अहमद साहब से पूछो, कम से कम हाफिज बनने के लिए 4 साल चाहिए, 5 साल चाहिए, और बहुत सारे बच्चे 10-10 साल लगा देते हैं। रात में कुरान पढ़ते हैं, दिन में कुरान पढ़ते हैं, जोहर के बाद कुरान पढ़ते हैं। एक रुकू का याद करना ये लोहा होता है, बहुत सख्त तरीन काम होता है। कुरान सीने में उतारना ये कोई मजाक की बात नहीं है। ये कैसा मेरा तेरा वारिस है कि जो कभी बज़ाहिर कुरान के करीब नहीं गया है, एक रुकू भी नहीं सुनाया है, लेकिन जब इलाके के लोग आए सरकार वारिस पाक फरमाते हैं ए मेरे उस्ताद परेशान होने की जरूरत नहीं है, लाओ कुरान रखा जाए। कुरान रखा गया। सरकार वारिस पाक फरमाते हैं आज वारिस कुरान खोल कर नहीं पढ़ेगा, कुरान देख कर नहीं पढ़ेगा, कुरान के सिपारे को खोल कर नहीं पढ़ेगा। वारिस पाक जब सुनाने पर आते हैं तो कुरान बंद है। एक बैठक में देवा के चाँद ने पूरा कुरान सुना दिया, पूरे इलाके में हल्ला हो गया कि सादात के घराने का एक बच्चा जिसने 7 साल की उम्र में पूरे कुरान को सीने में महफूज कर लिया है, जिसने 7 साल की उम्र में पूरे कुरान को अपने सीने में किया, पढ़ा भी नहीं, सुनाया भी नहीं, कुरान लेकर गया भी नहीं, उसी को देवा का दूल्हा कहा जाता है, उसी को सरकार वारिस पाक कहा जाता है। नारे तकबीर और जोरदार तरीके से जवाब दिए नारे। आज मैं आपको बहुत करीब से समझाऊंगा, ये बहुत सारी जो हवाइयां उड़ रही हैं आप उसको समझिए। वली के एक एक काम में हिकमत होती है, वो आपके समझ में आए कि ना आए। सरकार वारिस पाक 7 साल की उम्र में हाफिज कुरान हो रहे हैं। और आगे चलिए, ये सरकार वारिस पाक है, अल्लाह ने इनको बड़ा ज़हीन बनाया था और अल्लाह ने हाजिर जवाबी का मलका भी अता फरमाया था। आप खाली हाफिज ही नहीं थे बल्कि आप बहुत बड़े आलिम थे। आपने ज़ाहिरी इल्म आपका बेमिसाल था और बातिन में अल्लाह ने कितना दिया ये अल्लाह जाने और अल्लाह के बताने से प्यारे रसूलुल्लाह जाने। ये सरकार वारिस पाक है। एक बात संजीदगी से कह दूं, आज हमारे उलमा बयान करते हैं कि बनी इस्राइल में 72 फिरके थे। कितने जोर से बोलो, जोर से बोलो, खत्म कर दूं आज कुछ दे दूं। कितने लोग नहीं सुनना चाहते हाथ उठाओ। अब कितने लोग सुनना चाहते हो जरा सा हाथ उठाए। सुभान अल्लाह, बैठ जाओ। 72 फिरके। बनी इस्राइल में कितने फिरके हुए? 72। और मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत
72 नहीं 73 फिरकों में बटेगी। कितने फिरकों में? 73। अब सब ये दावा करते हैं। मेरे वारिस पाक की हाजिर जवाबी सुनो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सब ये दावा करते हैं। नजदी से पूछो तो कहता है कि नाजी मैं हूँ, जन्नती मैं हूँ। वहाबी से पूछो कहता जन्नती मैं हूँ। एहरारी से पूछो कहता है जन्नती मैं हूँ। तबलसी से पूछो कहता है कि फिरके नाजिया से ताल्लुक रखने वाला मैं हूँ। यानी जितने फिरके हैं, सुन्नी से लेकर वहाबी, वहाबी से लेकर नजदी, नजदी से लेकर तबलीगी, तबलीगी से लेकर यानी तबलची, यानी जितने फिरका है बातिला से ताल्लुक रखने वाले हैं। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हक पर हैं। सबका ये दावा है कि हम जन्नती हैं, हम जन्नती हैं, हम हक पर हैं, हम अल्लाह वाले हैं, हम रसूलुल्लाह वाले हैं। मगर यही हाल सरकार वारिसे पाक के दौर में, आपकी ज़ाहिरी हयात में जब यही मामला उठा, लोग कहते थे हम हक पर हैं, हम हक पर हैं, हम हक पर हैं। सरकार वारिसे पाक बहुत पुराने बुजुर्ग नहीं, आला हजरत के हम असरों में से हैं। ये और बात है कि आला हजरत से उम्र में कुछ पड़े थे और ये उनकी वो बारगाह है जिनके बारगाह में सरकार आला हजरत तशरीफ लाए हैं। आला हजरत फरमाते हैं मेरे दिल में कभी कभी ये शौक उठता था कि मैं देवा के सरकार वारिसे पाक से मुलाकात करूं। आला हजरत सरकार बरेली से जब देवा शरीफ चले हैं, आज आला हजरत पर बड़ा एतराज हो रहा है। ये नाम नेहाद वारसी भी आला हजरत की साथ से चिढ़ रहे हैं। मगर जो हकीकत में वारसी हैं, वो जहां वारिसे पाक को बयान करते हैं, वही मसलके आला हजरत को भी सीने से लगाते हैं। सरकार वारिसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह आज आला हजरत को आला हजरत कहते तो बहुत सारे सुन्नियों को भी पसीना आ जाता है, ऐन गैन करने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो ये कहते हैं इमाम अहमद रजा के इमाम पर, इमाम होने पर एतराज है, आला हजरत होने पर एतराज है। मैंने कहा नादानो मुझसे न लड़ो, इनसे न लड़ो, काली साहब से न लड़ो, देवा के वारिसे पाक से लड़ो। सबसे पहले इस धरती पर जिन्होंने आला हजरत को आला हजरत कहा है, वो किसी ऐरू गैरू ने नहीं कहा है, वो किसी छोटे आलिम ने नहीं कहा है, वो किसी बाबा ने नहीं कहा है, वो किसी खलियानी पीर ने नहीं कहा है। सबसे पहले मौलाना अहमद रजा खान को जिन्होंने आला हजरत कहा है, वो मेरे वारिसे पाक ने कहा है, वो मेरे वारिसे पाक ने कहा है और देवा के दूल्हा ने कहा है। मैं वो भी तारीख को रोशन कर दूं, आला हजरत सरकार देवा शरीफ चले हैं, वक्त का मुजद्दिद देवा चला है, मुजद्दिद आजम देवा चले हैं, जिक्र फन का बादशाह देवा चला है। 105 उलूम पर महारत रखने वाला वो अजीम पे मिसाल आलिम दीन देवा चला है। सरकार वारिसे पाक अभी सरकार आला हजरत करीब भी नहीं पहुंचे। इस सरकार वारिसे पाक फरमाते हैं, उस वक्त मैंने तारीखों में पढ़ा है कि सरकार वारिसे पाक की बारगाह में बड़े बड़े फजला मौजूद थे, बड़े बड़े उलमा मौजूद थे, बड़े बड़े वकला मौजूद थे। उस वक्त महफिल सजी हुई थी, कुछ तशब्बुह पे बातें हो रही थी, कुछ फिक़ह पर बातें हो रही थी और सरकार वारिसे पाक कम बोलते थे, मगर जब बोलते थे तो नपी तुली बात बोला करते थे। आप बैठे हुए हैं, अचानक आप अपने बदन को छिजोड़ते हैं, आपकी आंखें खुलती हैं, आपकी आंखें बंद थी। मैंने तारीख को झरोके के आईने में झांक कर देखा है तो मैंने ये भी तारीख पढ़ी है कि सरकार वारिसे पाक जब बरेली से आला हजरत चले और देवा के करीब हुए, अभी तक आपकी आंखें बंद थी, कुछ मानी गुत्थियां सुलझाने के चक्कर में थे कि अचानक बदन में झुरझुरी आती है और आपकी आंखें खुलती हैं और आप बिल्कुल अपने कपड़े को नीचे तक करते हैं और करने के बाद कहते हैं जगह दे दो, जगह दे दो, जगह दे दो ताकि उसके आने में दिक्कत ना हो। ऐ वारसियों, नामो निहाद वारसियों, आला हजरत से मत चिढ़ो, आला हजरत से गद्दारी मत करो। जिन्होंने आला हजरत को आला हजरत कहा है वो देवा के वली ने कहा है, सरकार वारिसे पाक ने कहा है, हुजूर आलम पनाह ने कहा है। अब
सरकार आला हजरत करीब हो रहे हैं। ऐसे सरकार वारिस पाक अपने बदन को अदब के पैकर में ढाल रहे हैं और बोल रहे हैं वलमा हट जाओ, फजला हट जाओ, वकला हट जाओ, रास्ता दे दो। आला हजरत और करीब आए तो आप ऐसे अपने नाक को कर रहे थे जैसे किसी को अच्छी इतर मिल जाए और इतर की अच्छी खुशबू मिल जाए तो नाक में लेकर सूंघे। आप अपने नाक को इस तरह कर रहे थे जैसे कोई खुशबू ले रहे हैं और खुशबू लेने के बाद मुस्कुरा रहे हैं। लोगों ने पूछा आपके एक खादिमे खास थे जिनका नाम हजरत फैजू मियाँ था। फैजू मियाँ ने अर्ज किया हुजूर आज आपका तेवर बदलाया नजर आ रहा है। अचानक आपकी आंखें खुल गई, आप अपने बदन में झरझरी ले रहे हैं और आप बिल्कुल अदब के साथ बैठ गए हैं और आप ये रास्ता किसके लिए बना रहे हैं? कहा तुम्हें नहीं मालूम आज हमारे माबैन एक शेर आ रहा है जिसके इल्म का कोई जवाब नहीं है, जिसकी फिक्र का कोई जवाब नहीं है। उसके आने से हमारे मसामे जा मुअत्तर हो रहे हैं। आने दो उसको, वो जब आए तो मजमे को हटाना ना पड़े, रास्ता बनाया रहे। अब आला हजरत करीब आए और सरकार वारिस पाक के खानकाह के करीब आए। ये वारिस पाक बैठे हैं, इधर आला हजरत सरकार आ रहे हैं। सरकार वारिस पाक फरमाते हैं लोगों ने पूछा ए वारिस ये कौन है, ए आलम पना ये कौन है? कहा ये जितने लोग मेरी महफिल में बैठे हैं ये भी हजरत है, 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 ये भी हजरत है। लेकिन ये जो बरेली का चांद आया है, ये जो फिक्र फन का इमाम आया है, ये हजरत नहीं, ये तुम में आला हजरत बनकर आया है। ये फिक्र फन का आला हजरत बनकर आया है। अरब के शरीफ मक्का ने आला हजरत तो बाद में कहा है, जब उनकी किताब अद-दौलतुल मक्किया पढ़ लिए हैं तब आला हजरत कहे हैं। और मेरे वारिस ने उनकी पेशानी पे उनके इल्म को पढ़कर कहा था हट जाओ आज सब हजरत हैं और बरेली से आने वाला आला हजरत है। सुभान अल्लाह। ये सरकार वारिस पाक है। तो आपसे पूछा गया कि हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे। कितने फिरके? जोर से बोलो। 1 मिनट में मैं वारिस पाक सरकार का जवाब दे दूं। तो आपसे पूछा गया हुजूर असल में नाजी फिरका कौन? फिरके तो हैं 73 लेकिन बख्शाया एक ही फिरका जिसको अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है। जोर से बोलो सुनो। लेकिन सबका ये दावा है। तो ए वारिस पाक हम लोग इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाए, आप सुलझा दीजिए। तो आप फरमाते हैं एक लफ्ज है हसद। क्या लफ्ज है? हसद। क्या है? जोर से बोलो। अच्छा किसी पर हसद करना ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? जोर से बोलो। कारी नूर आलम साहब बहुत बढ़िया पढ़ते हैं। तो एक तो रश्क है, एक हसद। रश्क हसद ये है अरे ये 2 दिन के बच्चा हमरे सामने नंगे घूमत रहा, ये नहीं पढ़ लिया था, पढ़ नहीं पावा था। ये है हसद, ये है हसद। रोजन भाई कहें कि भाई हमारे इलाके के हैं, बहुत मशहूर है, हुजूर की नात बहुत बेहतर अंदाज में पढ़ते हैं, बुला लो। मैं कहूं उनका न बुलाओ, वो नहीं यक है, उतरोलस बुलाए लो। इसको कहते हैं हसद। क्या कहते हैं? हसद। और एक होता है रस। क्या होता है? रस। कारी साहब हमारे बहुत नेक हैं, अब मैं इन पर तनकीद करूं ऐसे चलते हैं, ऐसे खाते हैं, ज्यादा देर तक औरादो वज़ाइब नहीं, ये असद। अब मैं इनके औरादो वज़ाइब को देखकर और इनकी नात पढ़ने के अंदाज को देखकर मैं कहूं अल्लाह जैसे ये पढ़ते हैं वैसे मुझे भी पढ़ने का अंदाज दे दे। इसको कहते हैं रस। और इस्लाम में जायज है, इस्लाम में जायज है, मगर असर जायज नहीं। किसी के शोहरत को इज्जत को देखकर जलना इसी को कहते हैं हसद। अब सरकार वारिस पाक का जवाब सुनो। ऐसे बैठे थे खामोशी के साथ, जवाब बहुत नपातुला देते थे और बहुत हाजिर जवाब थे मेरे। कभी जवाब देते थे और कभी दिखाते थे, कभी जवाब देते थे और कभी दिखाते थे। सरकार वारिस पाक फरमाते हैं मुझे बताओ हसद में कई हर्फ है?
सा गौर से सुनिएगा, हसद में कै हर्फ है? तो लोगों ने बताया कि 3। कै हर्फ है? तकरीर समझ में आ रही है ना? कै हर्फ है? 3। पहला हर्फ है हे समझ रहे हो ना? पढ़ो लिखो। इस वक्त भारत में सबसे कम पढ़ाई लिखाई मुसलमानों के यहाँ हो रही है। ये ना डॉक्टर है, ना इंजीनियर है, ना मौलाना है, और वो तो सब है, सब ये कलमा तक नहीं जानते हैं और कहते हम में सर्विस बनाए रखी, पढ़े लिखे है नहीं, जाहिल जग। हाँ, और तू नौकरी है ना अंग्रेजी बोल सको, उर्दू तू टूटही फुटही उर्दू भी नहीं बोल सकते हो और ना बोलने की कोशिश करते हो, और तुम्हें अपना मजहबी कलमा भी नहीं याद है। तो सरकार वारिस पाक फरमाते हैं हसद में कै हरफ? तो कहा 3। एक है हे, एक है शीन और एक है दाल। तो कहा इसके आदात बता दो, हे और शीन और दाल की कितनी गिनती निकलती है, इसी को बता दो। अब मैं जवाब बता दूंगा कि बख्शा बख्शाया फिरका कौन। तो मैं आपको बताऊं, कारी साहब से पूछिए, हो सकता है आप न समझ पाए। हे के अदद ये है 8। कितने अदद है? 8। और सीन के हैं 60। 8 और 60 कितने हुए? 60 और 8 कितने हुए? 68। और दाल के हैं 4। 68 और 4 कितने हुए? जोर से बोलो। 72। मेरा वारी जलाल में आ गया। कहा बदमज़हबों की किताब पढ़ो जिसकी इबारत से सरकार की शान में गुस्ताखी साबित हो, समझ लो वो आका के मर्तबे से हसद कर रहा है, वो आका के मरातिब से हसद कर रहा है। सरकार वारिस पाक फरमाते हैं बददीनों का यही हाल है। कोई नबी को अपनी तरह कह रहा है, नबी के आंख को अपनी आंख की तरह कह रहा है, नबी के हाथ को अपने हाथ की तरह कह रहा है, नबी के सीने को अपने सीने के तरह कह रहा है। नबी ही का हाथ है, हमारे भी तो हाथ है, नबी ही कान रखते हैं, हमारे भी तो कान है। तो इसी को हसद कहते हैं, इसी को हसद कहते हैं। और किसी ने ये कहा हमारे अली नबी से बढ़ करके हैं, और किसी ने ये कहा जिब्रील से गलती हो गई, नबूवत ला रहे थे अली के पास, दे दिए मोहम्मद को। तो ये भी हसद है। सरकार वारिस पाक फरमाते हैं सुन्नियों को छोड़कर, सुन्नी मुसलमानों को छोड़कर जितने फिरके मिलेंगे सब हसद में मुब्तला हैं, और हसद के अदद 72 हैं, लिहाजा वो 72 अलग हो गए। अब बचा एक फिरका, 72 में एक मिला दो तो 73, वो 72 अलग हैं। और यही फिरका जिसे सुन्नी कहते हैं यही एक है, यही बख्शा बख्शाया फिरका है, और यही जन्नती फिरका है। आला हज़रत फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, कलामे आला हजरत, जश्ने वारिसे पाक, फैज़ाने वारिसे पाक, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कलीम चंदापुरी साहब किबला। सुभान अल्लाह। ये बेचारे रह गए, तमन्ना गई थी भैंस पानी में। बहरहाल चलिए उनको जाने दिए, मैं उनको सुनाने थोड़ो आया हूँ, मैं आप ही को सुनाने आया हूँ। सुभान अल्लाह। हमारे कारी साहब हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि सब हैं, इलाके की शान है, जान है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। ये ऐसे पीर नहीं हैं कि सब कुछ हजम कर जाएं, ये ऐसे पीर हैं जो जहां जाते हैं मसलके आला हज़रत का चोखा रंग अता करते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप इनकी कद्र कीजिए, इनकी कद्र कीजिए। मैं बचपने से आज तक इनको ऐसे देख रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये शरीयत ही पर गामजन है। सुभान अल्लाह। अल्लाह इसी पर इन्हें इनको गामजन रखे, और अल्लाह ईमान पर रखे, और ईमान ही पर खात्मा फरमाए। तो ये तो मेरे वारिसे पाक ने जवाब दिया था। अब अगर कहो तो एक जवाब वारिसे पाक ने ऐसा दिया है जो दिया नहीं बल्कि दिखा दिया है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। देखिए दो तबका है,
एक उलमा और एक औलिया, और दोनों का काम बता दूं। औलिया जवाब, उलमा जवाब देते हैं, औलिया जवाब दिखाते हैं। औलिया जवाब दिखाते हैं। जैसे एक जगह किबला के लिए लड़ाई हो रही थी, मस्जिद की तामीर हो रही थी। किसकी तामीर? मस्जिद की। मैंने सुना यहाँ भी मस्जिद बनने वाली है। अल्लाह खैर से वो दिन लाए कि आपके सैयापुर में भी अल्लाह अकबर की सदा गूंजे। और हमारे कारी साहब की कोशिश ये है, दौराने तकरीर बता दूं, नूर आलम साहब वक्त दीजिएगा। हमारे कारी साहब ये चाहते हैं कि मुहर्रम का महीना आने वाला है, सुभान अल्लाह, दीवानों होशियार हो जाओ, मेरे हुसैन का महीना आने वाला है। तो कारी साहब ये चाहते हैं कि यहाँ पर 10 रोजा अहले बैत का जलसा सजाया जाए, सुभान अल्लाह। आप चाहते हैं, वो चाहते हैं ना, अहले बैत से मोहब्बत करना जन्नत में जाने की अलामत है। अहले बैत का गद्दार कभी जन्नत में नहीं जा सकता, और अहले बैत का वफादार जन्नत का हकदार बनेगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो जवाब दिखाते कैसे हैं? वक्त नहीं है, वरना मैं तशरीह करता। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह आपके बारगाह में जो जैसे बहुत संजीदा थे, जलाल कभी कभी दिखाते थे, वो भी शरीयत के खिलाफ जब कोई बोली बोलता था तब। सरकार वारिस पाक बैठे हैं, एक सरफिरा आया। उस जमाने में वहाबियों का बड़ा जोर शोर था पूरे हिंदुस्तान में, आला हजरत के जमाने में। और यही जमाना मेरे वारिस पाक का है, और यही जमाना सरकार फजले रहमागंज मुरादाबादी का। तो सरकार वारिस पाक बैठे थे खानकाह में, एक आया सरफिरा, कहा आपके यहाँ ये ईसाले सवाब क्यों करते हैं? तो वारिस पाक फरमाते हैं, करते हैं हम, आपको क्या पड़ी है कि आप पूछते हैं? हम करते हैं। तो कहा नहीं, आपके यहाँ जब कोई मरता है तो तीजा, 10वां, 20वां, 40वां सालाना ये वो करते हैं। ये सब आप लोगों के खाने का एक ढोंग है। बस सरकार वारिस पाक को जलाल आ गया, कहा नादान, ये सुन्नियों का ढोंग नहीं है, ये मेरे दादा मेरे नाना जान अहमद मुख्तार का फरमान है, ये मेरे हुजूर का फरमान है। तो कहा अच्छा फरमान है तो मकसद क्या है? तो कहा मकसद ये है कि हम कुरान शरीफ पढ़ें, दुआ इस्तिगफार करें तो अल्लाह उसका सवाब मेरे मुर्दों को अता करे, और अल्लाह उसके जरिए से हमारे मुर्दों की मगफिरत फरमाए। बस उनकी मगफिरत के लिए 10वां, 20वां, 40वां हम करते हैं। तो सरासा वो पढ़ा लिखा था, तो उसने कहा अच्छा, तो ये सवाब जैसे आप देवा के अगल बगल जो कब्रिस्तान है, और उस कब्रिस्तान में जो मुर्दे होंगे उन्हीं तक पहुंचेगा। तो कहा नहीं, मुर्दा चाहे जहां हो और कुरान पढ़ने वाला चाहे जहां हो, सवाब तो इतना जल्दी, कितने जल्दी में पहुंचता हो, कितनी देर लगती? तो सरकार वारिस पाक फरमाते, इधर पढ़ो और उधर पहुंच जाओ। चाहे देवा के कब्रिस्तान हो, चाहे सऊदी हो, चाहे अमेरिका हो, बाप का इंतकाल अमेरिका, अफ्रीका, मलेशिया, सऊदिया, ईरान, तुरान, इराक, चाहे जहां हुआ हो, उसकी कब्र चाहे जहां हो, और बेटा कुरान इंडिया में पढ़े तो ये सवाब बाप के कब्र में, जो कब्र इराक और ईरान में है, वहां तक पहुंच जाता है। तो कहा यही तो बताओ कि कैसे पहुंचता है? तो सरकार वारिस पाक फरमाते मान ले पहुंच जाता। कहा नहीं, बस वारिस मेरा वारिस है, और मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें लावारिस नहीं किया, तुमको, तुम्हारे लिए अल्लाह ने वारिस पाक को पैदा किया। काचा नहीं मानेगा। तो फरमाते फैजू मियां ये जवाब देखना चाहता है, जोर से बोल,
ये जवाब देखना चाहते हैं। हो सकता कभी इसाले सवाब के हवाले से इस रवायत को आपने सुना हो। फरमाया फैजू मियां सुना ये जवाब देखना चाहते हैं। बस सरकार वारिसे पाक खड़े हुए और खड़े होने के बाद 2-4 कदम चलते हैं और चलने के बाद चेहरे से आपका गुस्से से आपका चेहरा सुर्ख होता है। आले रसूल थे, चेहरा बड़ा खूबसूरत था। मैंने तारीख के किताब में और मिशकाते हक्कानिया में पढ़ा है कि सरकारे वारिसे पाक इतने खूबसूरत थे कि जब अंधेरे में बैठते थे और जब कोई मुलाकात करने के लिए आ जाता था तो बगैर रोशनी किए हुए वो देख लेता था कि मेरा वारिस वो बैठा हुआ है। इतने खूबसूरत थे। तो सरकार वारिसे पाक, हाँ जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार वारिसे पाक, खूबसूरत आदमी चेहरा, खूबसूरत आदमी जब गुस्से में आता है ना तो उसके चेहरे से बिल्कुल ऐसी यानी ऐसा उसका चेहरा हो जाता है जैसे अभी खून टपक जाएगा। तो सरकार वारिसे पाक जलाल के आलम में है, चेहरा सुर्ख है। फरमाते सुना फैजू मियां, इसको जवाब देना नहीं बल्कि दिखाना है। सुभान अल्लाह। तो फरमाते हैं जवाब दिखा दो। तो कहा ये तो और बड़ी बात है, जवाब दो ना, दिखा दो। उसने अपने तरह समझा था, धोखा खाया, उसकी अब धोखा खाई। कहा एक बात बता, इस वक्त तू जो मुल्क, जो कंट्री, जो शहर देखना चाहता हो मुझसे बता दे, मैं तुझे पहुंचा दूंगा। हे तो बड़ा बदनसीब था। खुदा जब दिल देता है तो अक्ल छीन लेता है। सोचते उसने कहा मैं कुछ नहीं देखूंगा, हाँ खाली कलकत्ता देखूंगा। 1 घंटा सोच विचार के बाद भी गंधौरा शहर पसंद किया। जैसा था वैसा पसंद किया, जैसा था वैसा पसंद किया। कहा मुझे कलकत्ता दिखा दो। सरकार वारिसे पाक फरमाते हैं देवा से कलकत्ता कितना दूर है। कहा अगर ट्रेन से जाओ तो 18 से 20 या 22 घंटा लगे, अगर प्लेन से जाओ तो 1.5 से 2 घंटा लगे, अगर निजी कार से जाओ तो कम से कम 20-22 घंटा लगे। सरकार वारिसे पाक फरमाते हैं मैं तुझे ट्रेन से पहले पहुंचाऊंगा, निजी कार से पहले पहुंचाऊंगा, चरपहिया से पहले पहुंचाऊंगा, यहां तक कि प्लेन से पहले पहुंचाऊंगा। उसने कहा ये कैसे? कहा पहुंचाना ही तो है और इसाले सवाब के हवाले से बताना ही तो है। सरकार वारिसे पाक फरमाते हैं बिल्कुल इरादा कर चुका है, कलकत्ता जाएगा। कहा हाँ, मुंबई भी देखा, कानपुर भी देखा, लखनऊ भी देखा, बड़ा बड़ा शहर देखा, मगर मैंने कलकत्ता नहीं देखा है। वारिसे पाक अली का फैजान लेकर फरमाते अगर कलकत्ता देखना चाहता है आंख बंद कर, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फरमाते आंख बंद करो। अच्छा एक बात बताओ, रोजन भैया अगर अपनी आंख बंद करें, हमारे मामू कामिल साहब जिन पे वार्षिक कलर चढ़ा हुआ है, ये आंख अगर बंद करे, बहुत कायदे से बंद करे तो कई घंटा लगेगा? अखिया बंद करे में कई घंटा लागी? 1.5 के 2। अल्लाह अकबर, सेकंड भी नहीं लगेगा। तो ऐसे बताओ कितना सेकंड भी नहीं लगेगा। 1 सेकंड में नूर आलम साहब 1 सेकंड में बंद भी करो खोल भी दो, 1 सेकंड में। और कलकत्ता कितना दूर है? 18 घंटा, 22 घंटा, 24 घंटा। और प्लेन से जाओ तो कम से कम 2 घंटा। कितना? 2 घंटा। और देवा यहाँ, कलकत्ता वहां। फरमाते आंख बंद कर। जैसे उसने अपनी आंखें बंद की फरमाया खोल दे। तारीख में आया कि मेरे वारिस ने वक्फा भी नहीं कराया, ये भी नहीं कहा 1 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा, आधा घंटा रुक जा, 1 घंटा रुक जा। कहा बंद कर। फरमाते बंद कर। बंद किया, कहा खोल। 1 सेकंड लगा होगा, या 1 मिनट पकड़ लो या 2-2.5 मिनट पकड़ लो। और दूर इतना, वो आंख जब बंद कर रहा था तो देवा में था। कहां था? देवा में। और जैसे बंद किया कहा खोल, और जैसे उसकी आंख खुली तो कहा हजरत ये क्या हो गया? क्या हो गया? कहा हुजूर 1 मिनट भी ना लगा। आंख जब
बंद नहीं किया था तो देवा में था, और मैं सेकंड में या 1 मिनट में देवा से कलकत्ता पहुंच गया। बस जितना टाइम लगा, जितना टाइम आंख बंद करने में लगता है। अब देखो जवाब कैसे दिखाए। तो कहां कहां था तू? का देवा में। अब पहुंचा कहां? कलकत्ता में। कुछ तो समझो, जोर से बोलो। पहुंचा कहां? एतराज यही था तो सवाब कैसे पहुंचता? अब अगर सऊदी में बाप की कब्र है तो इतनी जल्दी कैसे पहुंचता? कहां था? देवा में। अब कहां पहुंचा? कलकत्ता में। और टाइम कितना लगा? 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट, आधा घंटा मान लो। हालांकि आधा घंटा नहीं, इधर का बंद करो उधर का खोल दो, बस कलकत्ता पहुंच गया। अब सरकार वारिस पाक फरमाते हैं, जवाब देख लिया नादान। जब अल्लाह का बंदा वारिस, जब खुदा का बंदा वारिस इंसान को पहुंचाने पर आए तो 1 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर देवा से उठाकर कलकत्ता पहुंचा दे। हम जब अपने माँ बाप के लिए कुरान पढ़ते हैं तो पढ़ता तो बंदा है मगर सवाब खुदा पहुंचाता है। जब बंदे के पहुंचाने का ये हाल है तो जिस खुदा ने वारिस को वारिस बनाया है उसके पहुंचाने का आलम क्या होगा। जब बंदे का ये आलम है तो बंदे के खुदा का पहुंचाने का आलम क्या होगा। ये सरकार वारिस पाक है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार वारिस पाक एक लंबी तारीख है सरकार वारिस पाक की। बस एक आखिरी बात सुन लो। सरकार वारिस पाक पीला एहराम, पीली टोपी, पीला रुमाल, सब कुछ पीला। और पीला होना, बस रोजन भैया घड़ी ना देखो, हमारे पास मोबाइल है, 1 घंटा हो गया। हाँ, अब मेरा भी टाइम हो गया है, वरना दोबारा नारायणपुर वाले बुलाएंगे नहीं, कहेंगे बहुत पकाते हैं। हाँ, बहुत पकाते हैं। बहरहाल मैं पकाता तो हूँ मगर मुस्तफा के भट्टी में पकाता हूँ। सुभान अल्लाह। और जब पक जाओगे ना तो ऐसे अनमोल हो जाओगे कि जहन्नम के तरफ जाओगे तो जहन्नम की आग भी कहेगी हट जाओ, कहीं तुम्हारे ईमान की गर्मी से जहन्नम की आग ना बुझ जाए। पकाने आता हूँ मगर उस तरह नहीं पकाता हूँ कि आप बिल्कुल दुनियावी के तरह पक जाएं। मैं वारिस पाक की भट्टी में इस तरह पकाता हूँ कि तुम कीमती हीरे बन जाओ और ये कह दो जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह। ये सरकार वारिस पाक पीला एहराम, पीली टोपी, पीला रुमाल। कभी आपने गौर किया? एक साहब ने मुझसे पूछा कि आपके मामू वारसी? हमने कहा जी। हमने कहा जी है। तो कहा कुछ पैर पैर पहनते हैं, बीमार रहते हैं? तुमने कहा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बीमार नहीं रहते हैं। सरकार वारिस पाक की निस्बत रखते हुए वो पीला एहराम पहनते हैं और पीली टोपी पहनते हैं, पीला रुमाल रखते हैं। तो कहा पीले काहे रखते हैं? तो हम कहेंगे कहा वारिस पाक से पूछो कि तू हज कह के जब आयो सरकार तो पीले पीला काहे पहनो? सरकार वारिस पाक से पूछा गया, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पूछा गया, बेअदब पहले भी थे, आज भी हैं और कयामत तक होते रहेंगे। नूर आलम साहब पूछा गया ये पीले पीला काहे? तो सरकार वारिस पाक फरमाते सुना सुना फैजू मियां पीले कपड़े पर एतराज कर रहा, जवाब दे दो। तो कहा हुजूर अब आपके होते हुए बंदे की जसारत। हाँ, वहां थे। वो नजर पैदा करो जो नजर औलिया को देख सके। औलिया के 2 नशिस्त होती है, एक खलवत और एक जलवत। सरकार वारिस पाक ने, मेरा चैलेंज है, आपसे कोई नमाज कज़ा ही नहीं हुई है। और आप कभी देवा शरीफ इसमें कुछ लोग गए होंगे, आप तो गए होंगे। सरकार वारिस पाक के मजार के बगल में एक मस्जिद है, एक मस्जिद है, और उस मस्जिद पे मौलाना नौशाद साहब सरकार वारिस पाक के फरमान लिखे हुए हैं। बस आखिरी बात सुन लीजिए, अब आप सुनना नहीं चाहते हैं। हाँ, तो वो ऐसे फरमान लिखा हुआ है
तो सबसे पहला जो फरमान लिखा है उसमें लिखा है कि जो मेरा मुरीद नमाज ना पढ़े, सुन लो वारिस पाक को बेनमाजी कहने वालों, मैदाने मैसर में मुस्तफा को क्या चेहरा दिखाओगे। फरमाते हैं जो मेरा मुरीद नमाज ना पढ़े मेरी बैयत से खारिज है। अब मसला ये कि वारिस पाक नमाज पढ़ते कहाँ थे। एक बार मेरे वारिस पाक नूर आलम साहब सुन लीजिए, वारिस पाक सरकार एक नौजवान इमाम के पीछे मुक्तदी बनकर खड़े हो गए और जब इमामत खत्म हुई तो सरकार वारिस पाक फरमाते हैं कि भाई इमाम साहब बहुत दौड़ाए मुझको, मस्जिद में मैं आया था नमाज पढ़ने के लिए और कहां कहां मुझे आप दौड़ाए। वली की निगाह डायरेक्ट दिल पे हुआ करती है। कहां कहां मुझे दौड़ाए, कहा हुजूर मस्जिद ही में तो रखा, अरे कहा नहीं बहुत गड़बड़ किए, बहुत दौड़ाए। आप तो नौजवान हैं, मुझ जैसे बूढ़े को आपने थका दिया। तो लोगों ने पूछा हुजूर क्या हुआ, कहा जब मैंने इनके इक्तदा में नियत बांधी और मैंने कहा पीछे इस इमाम के, और जब नियत बांधी इन्होंने किरत किया तो ये किरत तो करते थे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी दर्जी के दुकान पे जाना है, मालिक यौमिद्दीन चाबी मदरसे में रख करके आया हूँ, या कना बुदो या कनस्तईन, अभी बनिया के यहाँ से धनिया लेना है, वलद्दालीन अभी यहाँ जाना है वहाँ जाना है, अलिफ लाम मीम। ऐसा ना हो कि वो दर्जी दुकान बंद कर दे। सरकार वारिस पाक फरमाते हैं हम तो तेरे इक्तदा में मस्जिद में आए थे नमाज पढ़ने के लिए, मगर ए इमाम तू बता दर्जी का ख्याल आया था जहन में कि नहीं आया था, बनिया का ख्याल आया था कि नहीं आया था। मेरा वारिस वो है कि दिल में जो आप सोचते हैं मेरा वारिस उसको बता रहा है, वारिस पाक उसको बता रहे हैं। वो इमाम दिल में सोच रहे थे, जबान पे तो किरत कर रहे हैं, सूरे फातिहा पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, अलिफ लाम मीम पढ़ रहे हैं, और दिल में सोच रहे हैं दर्जी के यहाँ जाना है, पनिया के यहाँ जाना है। इसको कोई नहीं जानता है लेकिन ये राज अल्लाह का वली जानता है। वारिस पाक फरमाते बोल तू दर्जी को सोच रहा था कि नहीं, पनिया को सोच रहा था कि नहीं। कदम पे गिर गया, कहा हुजूर रहने दो, जब आपके जानने का ये हाल है तो आपके नाना जान रसूल के गैब के जानने का आलम क्या होगा, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करो रो धरो। ये सरकार वारिस पाक है। अल्लाह उनके फैजान से हमें और आपको माला माल फरमाए। अल्लाह इस जगह को सलामत रखे। कारी साहब के कारी साहब का जो इरादा है उस इरादे पर आप अटल हो जाइए और इंशाअल्लाह यहाँ 10 रोज मजलिस हुसैन होगी और मेरे वारिस पाक के नाना जान का बयान होगा। अल्लाह ताला आपने वो हौसला दे कि आप जैसे हर जलसा यहाँ सजाते हैं वैसे 10 रोजा अपने प्यारे प्यारे इमाम हुसैन के जिक्र के महफिल को सजाया करें। वमा अलैना इल्लल बला।